आज तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। किसी भी एलिमेंट का तत्व का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। मान लीजिए ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या आएगा? इसका परमाणु भार 16 होता है और संयोजकता ऑक्सीजन की, तो इस प्रकार ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आएगा 8। mg का निकालना है। mg का तुल्यांकी भार 12/2 कितना आया? 6। इस तरह से हम किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। मान लीजिए यह हुआ है HCl का तुल्यांकी भार निकालना है। अणुभार इसका आएगा 1 + 35.5 अपॉन 1 कितना आएगा? 36.1 अपॉन 1 सॉरी 36.5। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल की क्षारकता किस प्रकार निकालेंगे। कोई भी अम्ल है वो जलीय विलयन में जितने H पॉजिटिव आयन देगा वह उसकी क्षारकता कहलाती है। HCl है, ये जलीय विलयन में एक H पॉजिटिव आयन देगा तो इसकी क्षारकता 1 होगी। H2SO4 है, ये जलीय विलयन में 2H पॉजिटिव आयन देगा तो इसकी क्षारकता होगी 2। अब हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो इससे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार कितना आएगा? 1 × 2 + 32 + 4 × 16 2 + 32 + 64 98 आएगा। अब इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है। H2SO4 का तुल्यांकी भार 98 अपॉन अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 2। तो इसका तुल्यांकी भार आएगा 49। इस तरह से हम
अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब देखेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे वो देखेंगे। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्षार की पहचान क्या होती है? क्षार जो है जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, और क्षार की अम्लता जलीय विलयन में दिए गए हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ NaOH की अम्लता क्या होगी? 1। जितना ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा वह इसकी अम्लता होगी। इसका अणुभार निकालेंगे, NaOH का अणुभार कितना आएगा? Na23 प्लस 16 प्लस 1 40 आएगा। इसकी हमें अम्लता भी मिल गई, अणुभार भी मिल गया। अब इसका तुल्यांकी भार हम लिख सकते हैं 40/1 बराबर 40। इस तरह से हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब निकालना है लवण का तुल्यांकी भार। लवण एक अम्लीय लवण होता है, साधारण लवण होता है। अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार निकालना है। अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। अम्लीय लवण है NaHCO3, तो इसमें जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है वो 1 होगा। तो इसका पहले हम अणुभार निकालेंगे। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 48 और 12 60 और 20 80 84। 3 और 1 4 और 2 6 8 14 ये 4 4 और 1 5 6 7 और 2 9। दोबारा से चेक कर लो। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 3 14, हासिल 1, 1 और 4 5 और 1 6, 6 और 2 8, सॉरी 84 ही आएगा। ठीक है। अब इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है वो 1 है, तो ये आएगा 84/1, 84 आएगा। ये थे अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार हम किस प्रकार निकालते हैं। और साधारण लवण का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे?
वो देखें। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे धनायन या ऋणायन की संयोजकता, आयन की संयोजकता। अगर हमको निकालना है Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो इसको पहले आयनों में तोड़ेंगे। 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 निगेटिव। तो इस पे जो ऋणायन है इस पर 2 आवेश है और धनायन पर यहाँ 1 आवेश है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार ये 2 आवेश हो जाएगा। अब इसका हमें अणुभार निकालना है। Na2CO3 का अणुभार 23 गुणा 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 48 12 60, 106। और आयन की संयोजकता है यहाँ पर 2। इस प्रकार ये आएगा 106/2 53। तो यहाँ पे हम सीखे थे तुल्यांकी भार निकालना, अम्ल का, क्षार का, लवण का, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना सीखे थे। आगे इस पे प्रैक्टिस करेंगे और तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे।